नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जगत जननी की कृपा में। कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने घर में करते हैं और आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। जाने अनजाने कुछ कारणों की वजह से आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, या घर में पैसे आते ही नहीं हैं, या आते ही चले जाते हैं, या खर्च हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए कौन सा काम करना चाहिए, कैसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है और अलक्ष्मी का वास होता है, तो साथ में तमाम तरह की परेशानियां, दुख, तकलीफें भी आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन गलतियों को करने की वजह से घर में बरकत नहीं रहती है और कौन से हम ऐसे काम करें जिससे कि लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो सके। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। जिस घर के लोग मुख्य द्वार पर अंधेरा रखते हैं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं रखते हैं या संध्या समय घर में अंधेरा रखते हैं, उनका पैसा अनावश्यक चीजों में खर्च या बर्बाद होता है। अगली बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय के बाद उठने वाला व्यक्ति हमेशा लक्ष्मी से हीन रहता है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं वे सूर्योदय से पहले ही उठते हैं। अगर ज्यादा जल्दी नहीं उठ सकते हैं 4 या 5 बजे तक, तो कम से कम 6 बजे तक तो सभी को बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने के शारीरिक लाभ तो होते ही हैं, परंतु आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय से पहले उठने का लाभ आपको 1 दिन या 10 दिन या 6 महीने में देखने को नहीं मिलेगा, पर यह बात निश्चित है कि जो लोग उगते सूर्य का स्वागत करते हैं वे लक्ष्मी से कभी भी हीन नहीं रहती। मेरी ये बात आप लिख कर रख लीजिए। अगली बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद जो लोग अपने बर्तन नहीं उठाते हैं, इधर उधर रखते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता आने की संभावना ज्यादा होती है। चाहे तो चाय पीने के बाद कप को, गिलास को या झूठे बर्तन हो, उसे उनके सही स्थान पर जरूर रखिए। घर में पूजा किस दिशा में होती है, इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर ना हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है, तो इससे भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर के विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई घर या सीढ़ियां ना हो। जिस घर में पूजा घर की सही व्यवस्था नहीं होती है और पूजा घर साफ सुथरा नहीं होता है, जिन घरों में पूजा घर में धूप दीप नहीं जलता है, जिन घरों में भगवान से प्रार्थना नहीं की जाती है, ऐसे घर में धन के योग बनने की कोई संभावना नहीं होती, और अगर धन आ भी गया तो ज्यादातर धन बर्बाद होता है। ऐसे लोगों को ज्यादातर धन बीमारी और मुकदमों में खर्च होता है। घर में आप जिस जगह पर पैसे रखें, संभव हो तो अपनी तिजोरी को हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार के पास ही रखें, क्योंकि ऐसा करने पर तिजोरी उत्तर दिशा में खुलती है। शास्त्रों में उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास माना जाता है और कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। घर के अंदर हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मकड़ी के जाले, धूल, गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और ना ही दरिद्रता का वास होता है। घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो घर में पुराने डिब्बे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनके डिब्बे फेंकते नहीं हैं, घर में ढेर लगाकर रखते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काम की नहीं हैं, आप मोहवश उसे भी रखे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता। घर में टूटे हुए बर्तनों को भी नहीं रखना चाहिए, या जिन बर्तनों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें भी घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह दरिद्रता लाने का बहुत बड़ा कारण है। घर में चप्पल, जूते बहुत ज्यादा हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। छोटे बच्चों की चप्पलें हैं जो उनको छोटी हो जाती हैं, या टूटी हुई चप्पलें, जूते सब घर से निकाल देना चाहिए। इन सब चीजों से आप बचें, क्योंकि जितना कबाड़ा रखोगे उतना ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करें, तो इसके लिए हर शुक्रवार और पूर्णिमा को घर में खीर अवश्य बनाएं और उसमें केसर डालना मत भूलें।
और फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करके और भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद रूप में उस खीर को मिलकर खाएं और हर शुक्रवार को श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ अवश्य करें। इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सबसे अच्छा है घर को सुगंधित बनाया जाए। घर में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पूरा घर महकने लगे। इसके लिए आप अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक चीजों से सुगंध फैलाएं। गाय के गोबर उपलों का धुआं, लोबान, तेज पत्ता, कपूर आदि का इस्तेमाल करें। सुगंधित वातावरण बने रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित और शांत रहता है, जिसके चलते रहते घर में ग्रह क्लेश नहीं होते। और जब आप पोछा लगाते हैं उस पानी में थोड़ा गोमूत्र और थोड़ा नमक डालना मत भूलें। इससे घर का माहौल पॉजिटिव बना रहता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे शनि और राहु ग्रह खराब होते हैं। सभी जानते हैं व्यवसाय और कार्य का स्वामी शनि को माना जाता है। जिस घर में इलेक्ट्रिक सामान खराब रहते हैं उन्हें व्यवसाय में, काम में घाटा होने लगता है, यानी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यदि कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब हो जाता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। एक बात और ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक सामान रात्रि में खरीदें, यानी सूर्यास्त के बाद, और कृष्ण पक्ष में खरीदें। इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा खरीदा गया सामान लंबे समय तक आपका साथ देता है। और उस पर हमेशा गंगा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर स्वस्तिक बनाना कभी ना भूलें। थोड़ा अपनी लाइफ में चेंज करके देखिए दोस्तों, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। इन उपायों का असर आपको अपनी जिंदगी में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है। जिन घरों में इस तरह के काम होते हैं वो घर कभी गरीब नहीं होता है, वहाँ कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। पर हाँ दोस्तों, साथ में मेहनत भी करना और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना और हमेशा अच्छे कर्म करने में बिलीव रखना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। इससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय माता दी। जगत जननी की कृपा आप सब पर बरसती रहे।